एक छोटी सी बच्ची थी जिसके पिता रोज उसके लिए तरह तरह की मिठाइयां बनाते थे। जैसे ही वो मिठाइयां देखती खुशी से झूम उठती और बड़े मजे से सब खा जाती। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, उसके पापा हर समय व्हील चेयर पर ही क्यों रहते थे। उस बच्ची के पास एक खास शक्ति थी, वो अपनी दिव्य आंखों से छुपी हुई सच्चाई देख सकती थी। जब उसने ध्यान से अपने पिता को देखा तो उसे उनके पैरों से उठता हुआ गाढ़ा काला धुआं दिखाई दिया। वो धुआं किसी बीमारी का नहीं बल्कि एक भयानक श्राप का संकेत था। पिता विज्ञान पर भरोसा करने वाले इंसान थे, उन्हें अपनी बेटी की ये बातें बचकानी लगी और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बच्ची को यकीन था कि उसके पिता किसी बड़ी साजिश का शिकार बने हैं। उसने जिद की कि वो पापा के साथ उनकी कंपनी जाना चाहती है। जैसे ही वे वहां पहुंचे बच्ची हैरान रह गई। पूरी इमारत काले धुएं से भरी हुई थी, पहले से कहीं ज्यादा। थोड़ी देर बाद मीटिंग के लिए पिता उसे ऑफिस में छोड़कर चले गए। तभी बच्ची ने एक अजीब सा दरवाजा देखा जहां से काला धुआं निकल रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे दीवार की दरार में फंसा एक शापित ताबीज मिला। उस ताबीज के पीछे एक गुप्त रास्ता था। रास्ते के अंत में एक ऐसा कमरा था जहां कोई काला धुआं नहीं था बल्कि वहां सुनहरी रोशनी चमक रही थी जो सौभाग्य और पवित्र शक्ति का प्रतीक थी। जैसे ही बच्ची उस कमरे में जाने वाली थी उसके पिता वहां पहुंच गए। उन्हें लगा कि बेटी बस खेल रही है, लेकिन बच्ची ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि वो उनके पैरों को ठीक कर सकती है। पिता को यकीन नहीं हुआ, फिर भी वो उसके साथ उस सुनहरी रोशनी वाले कमरे में गए। वहां बच्ची ने अपनी शक्ति से ऊर्जा उनके पैरों में प्रवाहित की। अगले ही पल 3 साल से चलने फिरने में असमर्थ पिता अचानक खड़े हो गए। बच्ची की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसने अपने पिता को सुरक्षित बाहर भेज दिया और खुद कंपनी से काले धुएं को खत्म करने लगी। जैसे ही श्राप मिटने वाला था अचानक उस काले जादू का असली रचयिता सामने आ गया और बच्ची का सामना अब सबसे बड़े खतरे से होने वाला था। सब्सक्राइब करें पार्ट 2 के लिए।